स्टूडेंट, कैसे चल रही है बोर्ड परीक्षा की तैयारी। वैसे मेरा प्रयास आपको पूरा सहयोग करने की है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे वीडियोस को टाइम टू टाइम देखते रहें। इतना गारंटी है कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलो परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम अगले क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन है, इफ कोसेक 2a इक्वल सेक a minus 36 where 2a is an acute angle, then find the value of a। हमको दिया हुआ है कोसेक 2a इक्वल सेक a minus 36 यहाँ कोसेक 2a को अपन लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 2a। यहाँ फार्मूला यूज हुआ है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा। अब दोनों तरफ इन्वर्स सेक लेने पर हमको मिलता है 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 36। दिस implies that 90 प्लस 36 इक्वल a प्लस 2a। This implies that 126 equal 3a। This implies that a equal 126 divided by 3. It means 42. Then the value of a will be 42 degree। यहाँ केवल एक ही फार्मूला यूज हो रहा है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा। दोनों तरफ को हमको सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में लाना होगा, उसके बाद ही सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। अब सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में लाने के लिए हमने फार्मूला जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए है वो यूज़ किया, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा। तो कोसेक 2a को अपन लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 2a। अब दोनों तरफ हमने इन्वर्स सेक लिया तो हमको मिलता है 90 माइनस 2 इक्वल ए माइनस 36। अब आगे तो सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है। इस तरह से एंगल ए की वैल्यू हो गया 42 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चंस हैं, सारी क्वेश्चन है। इफ a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री एंड सेक a इक्वल स्मॉल a कॉट b इक्वल स्मॉल b, देन प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ हमको क्या प्रूव करना है वो ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से हम यदि इसको सेक a और कॉट b को, सेक को यदि कोसेक a में कन्वर्ट कर लें तो कोसेक स्क्वायर b माइनस कॉट स्क्वायर b इक्वल 1 होता है, ये हमको मालूम है। या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हो, यहाँ पे अपन ये फार्मूला यूज कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम दिए हुए कंडीशन से हमको दिया हुआ a प्लस बी इक्वल 90 और एक और कंडीशन दिया हुआ है सेक a इक्वल स्मॉल a।
गिवन sec a equal small a, put a equal 90 minus b, we get sec 90 minus b equal a. Now sec 90 minus b equal cosec b. This implies that cosec b equal small a. अब ये फार्मूला यूज कर लो, cosec square theta minus cot square theta equal 1. Now we know that this implies that cosec square b minus cot square b equal 1. Now putting the value of cosec b and cot b, putting the value of cosec b and cot b, we get a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1. यही हमको प्रूफ करना था. बहुत आसान है, बस ये सोचने की ज़रूरत है कि कौन सा फार्मूला हम यूज़ करें जो दिए हुए कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करे. और इस तरह से ये हम जो भी हमको प्रूफ करने को दिया हुआ है वो अपन आसानी से प्रूफ कर सकते हैं. वैसे प्रूफ करने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें क्या प्रूफ करना है ये देख के आप आगे बढ़ो तो तुम्हारे दिमाग में जल्दी आइडिया आएगा, क्योंकि यहाँ आधा चीज़ तो प्रूफ करने में जो दिया रहता है वहीं पे दे दिया होता है. यहाँ बोला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1. अब हमको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला के बारे में विचार करना है जो दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए दो एंगल के दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का डिफरेंस 1 के इक्वल हो. तो हमको यदि ध्यान से सोचेंगे तो हमको यह फार्मूला मिल जाएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा होता है. अब ये दिए हुए कंडीशन को इसमें इम्प्लीमेंट करते हुए हम आगे बढ़े तो हमको ये जो प्रूफ करना है वो मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, then find the prove that tan b plus c upon 2 equal cot a by 2. ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे
कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो वी नो दैट in a triangle A plus B plus C equal 180, where A, B, C are interior angle of a triangle. This implies that B plus C equal 180 minus A. This can be written as, now divide both sides by 2. We get B plus C upon 2 equal 180 divided by 2 minus A upon 2. 180 minus A whole divided by 2, that can be written as 180 divided by 2 minus A by 2, or B plus C upon 2 equal 90 minus A by 2. Now taking both sides 10, this can be written as 10 B plus C by 2 minus 10 90 minus A by 2. But 90 minus A by 2 can be written as cot A by 2. Hence proved. हमको जो प्रूव करना है 10 B plus C होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल काट A by 2, ये फाइनल रिजल्ट वही है 10 B plus C by 2 इक्वल काट A by 2। बहुत ईजी है, बस कुछ ज्योमेट्रिकल नॉलेज होनी चाहिए कि सम आप इंटीरियर एंगल इन ए ट्राइंगल इक्वल 180 डिग्री। अब वो जो प्रूव करने को बोला गया है B plus C by 2 इक्वल यहाँ पे काट A by 2, 10 B plus C by 2 इक्वल काट A by 2। तो हमने जो रिलेशन दिया है उससे B plus C के वैल्यू A के फॉर्म में फाइंड किया, और चूंकि B plus C by 2 है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, और दोनों तरफ मैंने टेंजेंट लिया है, बस उसके बाद फाइनल रिजल्ट हमको मिल गया। मैंने क्या करना है वो हमको प्रूव करने को जो दिया है उसी से हमको 50% नॉलेज, 50% जो आइडिया है जो दिया हुआ है उसी से मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चंस हैं, इफ sec 34 डिग्री इक्वल x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर 56 डिग्री प्लस cosec 56 डिग्री। हमको cot स्क्वायर 56 डिग्री प्लस cosec 56 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि हमको दिया हुआ है कि sec 34 डिग्री इक्वल x। cot स्क्वायर 56 को अपन कोसेक के फॉर्म में पहले लिख लें, ये हो जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर 56 प्लस कोसेक 56 डिग्री। अब इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोसेक 90 माइनस 34 कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 34 प्लस कोसेक 90 माइनस 34। कोसेक 90 माइनस थीटा का होता है सेक थीटा, तो अपन लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर 34 प्लस सेक 34 डिग्री। अब हमको दिया हुआ है सेक 34 इक्वल एक्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, सेक 34 के स्थान पे एक्स रख देते हैं, तो हम पाते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
यही इसका आंसर है। तो यहाँ भी हमको सेक 34 डिग्री दिया है, सेक 34 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है और कोसेक स्क्वायर 56 प्लस कोसेक 56 का वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है। अब हम इसका वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं जब इसको अपन सेक 34 से रिलेट करें। तो अब कैसे रिलेट होगा ये सोचने की ज़रूरत है यहाँ। तो अपन जानते हैं कि काट को कोसेक के फॉर्म में लिख सकते हैं और कम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज़ करते हुए कोसेक को अपन सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम कॉट को पहले कोसेक में चेंज किए और कोसेक को फिर सेक में चेंज किए और इस तरह से सेक 34 का वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दिया और फाइनली हमको इसका सॉल्यूशन मिल गया। तो यहाँ भी क्या प्रूव करना है इसको देख के ही हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमको क्या करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसमें का फर्स्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमको प्रूव करना है। तो इसके सॉल्यूशन में अपन LHS को लेकर चलते हैं। LHS में दिया हुआ है हमको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब स्पष्ट है हमको कास के फॉर्म में लाना है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिया है उसको साइन और कास के फॉर्म में लिख लेते हैं। कोसेक होता है, कोसेक साइन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, तो कोसेक को अपन हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो कॉस अपान साइन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब एलसीएम निकाल के सॉल्व करें ब्रैकेट के अंदर तो हमको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम कौन सा स्टेप्स आगे लें, इसके लिए क्या सोचना है। देखो ये जो प्रूव करने को दिया है हमको उसमें सारा चीज़ कॉस के फॉर्म में है और यहाँ पे आया है साइन के फॉर्म में। तो साइन और कॉस में कुछ रिलेशन है क्या, ध्यान से सोचो, और यदि किसी प्रकार का कोई रिलेशन मिलता है तो यूज़ कर लो। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब 1 को अपन 1 स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ कर लो और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा तो कैंसल आउट हो जाएगा और 1 अपान 1 प्लस कॉस थीटा हमको मिला। इसको अपन लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। हमको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया हुआ है, देखो सॉरी, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, हमने अंदर एलसीएम निकाला और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, करेक्शन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे स्क्वायर भी लिखा हुआ है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा हुआ है। ये स्क्वायर यहाँ नहीं होगा, यहाँ से करेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ही हम इसको साइन को कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं।
एक 1 माइनस कॉस थीटा नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन फैक्टर होने के कारण कैंसल आउट होगा, और उसके बाद हमको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर इसी में का सेकंड है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और इसको हमको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और या इसी के इक्वल लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ भी अपन LHS को लेके चलते हैं। LHS में दिया हुआ है हमको टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। सबको हमको सेक और कोसेक के फॉर्म में लाना है या फिर टेन और कॉट के फॉर्म में लाना है। तो अपन सबसे पहले एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लेते हैं, या फिर सबको साइन कास में बदल देते हैं। चलो सबको पहले साइन और कास में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कास थीटा, यहाँ पे होगा 1 माइनस कास थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कास थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे 10 को साइन अपॉन कास लिखेंगे और फिर एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कास थीटा। अब इसको ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास थीटा इंटू अंडर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कास थीटा, फिर प्लस ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अंडर ब्रैकेट कास थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे यदि हम कास थीटा माइनस साइन थीटा या साइन थीटा माइनस कास थीटा कॉमन निकालना चाहें तो इसमें से अपन माइनस बाहर निकाल के यहाँ माइनस कर सकते हैं, और फिर इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कास थीटा। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास थीटा अंडर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कास थीटा। यहाँ माइनस हो जाएगा यदि हम इसको साइन माइनस कास के फॉर्म में लिखना चाहें। कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अंडर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कास थीटा। ऐसा लिखने से नीचे साइन 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कास थीटा अपन कॉमन ले सकते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कास थीटा कॉमन अंडर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। और आगे इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए ऊपर को मेरे को इरेज करना होगा। इसके बाद के जो पार्ट है उसको अपन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
ये जो है एलसीएम निकाल के सॉल्व करने पर ये हमको मिलेगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में दिख रहा है इसका जो नॉमिनेटर है वो, तो यहाँ पे अपन फार्मूला यूज कर लेते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी, इट मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल आउट होगा। उसके बाद हमको मिला ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अपन 1 कर सकते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट लिख दें, 1 के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा लिख दें और इसके नीचे भी, तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1। 1 अपान साइन थीटा को अपन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा को अपन सेक थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, यही हमको प्रूफ करना था। एक और है इसमें, इसी आइडेंटिटीज को हमको 1 प्लस टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा के फॉर्म में भी लिखना है। तो इसके लिए हमको इसको इरेज तो करना ही होगा, इसके बाद फिर हम सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं। यहाँ जो हमको मिला हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, या फिर ये कह सकते हैं, ये जो हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी से यदि हम 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। अब इसको अपन सेपरेट कर दें, साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। एक एक साइन कैंसल आउट होगा और हमको मिलेगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, जिसको अपन लिख सकते हैं टेन थीटा, और यहाँ मिलेगा कॉस अपान साइन थीटा, जिसको अपन लिख सकते हैं कॉट थीटा प्लस 1 तो है ही। इस तरह से सेकंड पार्ट भी, इसी को अपन 1-2 स्टेप आगे बढ़ाए तो हमको सेकंड पार्ट भी मिल गया। लेकिन यहाँ हमने ऐसा ही क्यों किया, ये सोचने की बात है। यहाँ पे हमको टेन और कॉट के फॉर्म में लाना है। टेन और कॉट के फॉर्म में लाने के लिए साइन और कॉस वाले टर्म्स ऊपर में भी होने चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो इसीलिए 1 को हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया और उसको फिर सेपरेट किया, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। अब कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद हमको ये स्टेप्स मिल गए। मतलब यहाँ हमको करना क्या है, जो भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है उसमें क्या प्रूफ करना है, इसी को देख के ही सोचना होता है। उसको देख के सोचने पर यदि तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया आता है जो प्रूफ करने वाला जो टर्म्स हैं उसमें जो दिए गए हैं उससे कोई रिलेटेड हो, जैसे यहाँ पे हमको दिया गया था 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और हमको फाइनल रिजल्ट जो मिला था 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। यहाँ पे नीचे में केवल साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, लाना है टेन और कॉट के फॉर्म में। ये तभी पॉसिबल है जब नॉमिनेटर में भी साइन और कॉस के फॉर्म में कुछ टर्म्स हमको मिले। ध्यान से सोचने पर एक ही बात क्लियर होता है कि 1 को हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके बाद कुछ और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमको जो सेकंड रिजल्ट है वो भी मिल गया। मतलब टेक्निकल माइंड जरूरी है। यदि आप
टेक्निकल माइंड इम्प्रूव करते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत जल्दी आइडिया आएगा कि हम कौन सा स्टेप्स लें, जो प्रूव करने को बोला है वो हमको मिल जाए। तो सोचने के लिए ट्रिक यही है कि जो प्रूव करने को दिया है वहीं से शुरू करो, उसको ध्यान से देखो और फिर सोचो कि हम क्या करें, जो आया है हमारा रिजल्ट जो आया है उसमें किस प्रकार का चेंजेस लाएं कि ये जो प्रूव करने वाला टर्म्स हमको मिल जाए। यही सोचा मैं, और मैं ये सोचा कि केवल नीचे में साइन और कास दिख रहा है, मगर टेन और काट में तो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कास और साइन की ज़रूरत है। तो सोचने पर यहाँ एक दिख रहा है, उसको अपन साइन और कास के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके बाद फिर ये अपने आप प्रूफ हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा क्वेश्चन। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है 1 + sec a डिवाइडेड बाई sec a, और हमको प्रूव करना है इसको sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। यहाँ भी अपन LHS को लेके चलते हैं। LHS में दिया हुआ है 1 + sec a होल डिवाइडेड बाई sec a। अब यहाँ पे देखो LHS में sec के फॉर्म में दिया है और प्रूव करना है साइन और कास के फॉर्म में। तो पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि जो sec दिया है उसको कास और साइन के फॉर्म में यदि लिख सकते हैं तो लिखें। तो हम जानते हैं sec और कास एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, तो sec को अपन लिख सकते हैं 1 अपान cos a, नीचे में 1 अपान cos a। अब एलसीएम निकाल के नॉमिनेटर को अपन लिख सकते हैं, ये ना। अब नॉमिनेटर का अपन एलसीएम निकालते हैं तो हमको मिलेगा 1 + cos a अपान cos a, और ये जो डिवाइडेड बाई 1 अपान cos है उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं cos a अपान 1। cos a कैंसल आउट होगा और हमको मिल गया 1 + cos a। हमको प्रूफ क्या करना है, sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। अब यहाँ पे देखो जो प्रूफ करना है उसमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos a दिख रहा है और हमको जो रिजल्ट मिला है उसमें डिनोमिनेटर में 1 दिख रहा है। तो क्या ऐसा करें कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos a आ जाए। तो सीधा सीधा बात है कि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम 1 माइनस cos a से इंटू कर देते हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब नॉमिनेटर को देखो 1 + cos a इंटू 1 माइनस cos a + b इंटू a माइनस b, इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, नीचे में आ गया 1 माइनस cos a। अब स्पष्ट है 1 माइनस cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a, नीचे में मिल गया हमको 1 माइनस cos a। इसको भी हम क्या दिया है और क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखने पर आपको दिमाग में आइडिया अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे सेक में दिया है, प्रूव करना है, उसमें कास और साइन में दिख रहा है, तो हम एक ही काम कर सकते हैं, सेक को कास के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको लिख लिया और सिंप्लीफिकेशन में हमको मिला कि ये जो है वो 1 + cos a के इक्वल है। अब यहाँ आने के बाद जब प्रूव करना है उसमें दिया है 1 माइनस cos a डिनोमिनेटर में दिया है, तो हम 1 माइनस cos a डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें कोई फर्क भी ना पड़े। तो हमने क्या किया, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 1 माइनस cos a से इंटू कर दिया और 1-2 स्टेप सॉल्यूशन के बाद हमको मिल गया कि इसको हम साइन स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने जो प्रूव करने को दिया है उसी को देख के ही सोचा है। प्रूव करने वाले क्वेश्चन इसीलिए इजी होते हैं क्योंकि दिमाग में आइडिया उसको देखने से ही आ जाता है। स्टेप बाय स्टेप तुम सही फार्मूला यूज़ करते हुए और सही टेक्निकली सही सोचते हुए यदि सॉल्व करते हो तो कोई सही आंसर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आज इतना ही, और कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस में हाइटेंस और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन और थ्योरीज हैं, तो नेक्स्ट डे अपन हाइटेंस और डिस्टेंस से रिलेटेड
जो भी फार्मूला है और जो भी इसमें के जो फैक्ट हैं वो सब हम पढ़ेंगे, उसके बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे।